एक्सरसाइज 3.3 ध्यान से समझना और इसको देखना। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो बेसिक मैथ में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हम करवाए हैं। तो इसको हल करने के लिए 3 विधि होता है। पहला प्रतिस्थापन विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा विलोपन विधि, और तीसरा विलोपन विधि को एलिमिनेशन मेथड कहते हैं इंग्लिश में। और तीसरा है ब्रजगुणन विधि, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए, खाली कह दे हल कीजिए, तो तीनों विधि में से जो मन करे सो विधि बना सकते हो। लेकिन कह दे प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, ब्रजगुणन विधि, अगर प्रतिस्थापन विधि बोल रहा है तो प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, विलोपन नहीं। आंसर आएगा लेकिन वो गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? तो देखो एकदम आसान है, बस बेसिक सही होनी चाहिए। बेसिक अगर यानी बेसिक मैथ सही है तो समझो सब बना लोगे। इसको सबसे पहले 1 मान लेना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चूंकि समीकरण 1 से ध्यान से समझना, ये वाला x प्लस वाई इक्वल टू 14, हम इसमें x का या y का मान किसी का मान निकाल लेते हैं। x बराबर, इसलिए इसको इधर भेजेंगे माइनस वाई, इसको मान ले 3। किसको सॉल्व किए? समीकरण 1 को ना, तो ये मान निकला है। अब ये जो मान निकला है ना, तो 1 को हल किए तब ना निकला है। इसका इस मान को किस में रखना? 2 में। 1 को हल करोगे तो मान 2 में रखना, अगर 2 को हल करोगे तो 1 में रखना। समझ में आया? यही है प्रतिस्थापन विधि। तो x का मान इसमें रखते हैं, चूंकि x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं x की जगह पर 14 माइनस वाई इक्वल टू 14, सॉरी 4 सही लिखे थे, उच्चारण गलत कर दिए थे। माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू 4। 14 को इधर भेज दें, प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस 2y। ये बड़ा है, घटाएंगे ना, 14 में से 4 गया 10, बराबर का चिन्ह है, सामने सामने कटा सकते हैं, 2 5 10, माइनस से माइनस, इसलिए y का मान 5। यहाँ तक किसी को दिक्कत है या कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो सर, किसी कोई दिक्कत? ये वाला ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करा देते हैं, उस पर समझना। चलो देखो, तुम्हारा बेस थोड़ा वीक है, इस वजह से ऐसा है। बेसिक मैथ कर रहे हो ना, करते रहो। जैसे अलजेब्रा में उसमें प्रवेश करेंगे ना, ये मैथ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होगा, फटाक देना बनाओगे। अब देखो y का मान निकल गया। अब देखो इसमें हम 2 में ना मान रखे हैं, ये जो y का मान निकला है अब किस में रखना? 3 में। समझ में आ रहा है? तो हम रखेंगे, चूंकि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो रखते हैं। यहाँ देखो y का मान क्या है? 5 है, यहाँ पे रख लो x बराबर 14 माइनस 5, इसलिए x का मान 14 में से 5 गया, इसलिए यहाँ दोनों को मिल एक के बार लिख देना। x का मान 9, y का मान 5। कोई दिक्कत? अब समझ लो, ध्यान से समझना। 1 को हल करोगे तो x कोई मान निकलेगा, तो इसका जो मान निकलेगा ना, 1 को हल करोगे तो जो 1 को हल किया हो जो मान निकला है उसको किस में रखना? 2 में। और 2 में जब मान निकलेगा, जब इसको हल करोगे तो किस में रखना? 3 में। अब समझ लो एक बार फिर से, 1 को हल करोगे तो किस में मान रखना? 2 में। 2 को हल करोगे तो किस में मान रखना? 3 में, यानी बढ़ते चलेंगे। यही है प्रतिस्थापन विधि, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 2, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मानेंगे। किसी एक को हल करो, चाहे 1 को हल करो चाहे 2 को। तो 1 को हल कर रहे हैं समीकरण 1 से, s माइनस टी इक्वल टू 3।
चाहे टी का मान निकालो चाहे एस का मान निकालो, तुम्हारे ऊपर है, जो तुमको आसान लगे वो निकाल सकते हो। इसलिए एस का मान 3 माइनस इधर भेजेंगे तो प्लस टी, इसको मान ले 3। अब एस का मान निकला है तो इसको किस में रखेंगे? 2 में। एक को हल किए तो निकला, इसको 2 में रखेंगे, क्योंकि एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, समझ में आ रहा है ना? एस यही है ना, 3 प्लस टी बटा 3। टी का मान क्या है? टी का तो मान नहीं निकालना है ना, कहने का मतलब खाली एक ही का मान रखेंगे। टी मिल रहा है इसलिए छोड़ देंगे, इसका मान नहीं रखना है। 2 = 6। अब यहाँ बटा का जोड़ घटाव आना चाहिए। बटा का जोड़ घटाव, हाँ बोलो। ई कहाँ से आया? देखो s बराबर 3 + t है, तो इसका जो मान है, s का जो मान है हम किस में रखे हैं? 2 में रखे हैं। तो s के जगह पर क्या रख दिए? 3 + t। s के जगह पर 3 + t, बट्टा में 3 है तो बट्टा में 3, प्लस है t/2 t/2 = 6। समझ में आ गया? अब बट्टा का जोड़ घटाव तो आता है। 3 2 का एलसीएम 6, 3 दूनी 2 मरतब में, तब 2 से इस दोनों में गुना करेंगे ना, तो 2 तिहाई 6, 2 में t से करोगे 2t, 2 तिहाई 3, 3 में t से करोगे 3t = 6। 2 गो t या 3 गो t, कई गो t? वेरी गुड, 5 गो t +6। अब बट्टा छेद लगा देते हैं यहाँ पे। बराबर का चिन्ह है तो हम जानते हैं, इसके नीचे 1 ही ना छिपा है, तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो कर लो। इसमें गुना करेंगे तो 5t 6, इसमें गुना करेंगे तो 6 6 के 36। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये सब बेसिक चीज है, ठीक है? इसलिए बेस स्ट्रॉन्ग रखो, बेस स्ट्रॉन्ग रखोगे ना, हमको इसको बताने कोई नहीं है। एक क्वेश्चन दे सारा बना सकते हो। 5t, ये देखो प्लस में है, इसको इधर भेज दें। 36 - 6, 5t, 36 में से 6 गया 30, 5 6 के, इसलिए t का मान, अब t का जो मान निकला है किस में रखेंगे? 3 में। समझ में आ रहा है? ये हमेशा प्रतिस्थापन विधि में हमेशा ये प्रोसेस करना है, क्योंकि t का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो रखते हैं। s बराबर 3 + t का मान 6, 3 और 6 9, निकल गया ना? तो इसलिए s का मान 9 और t का मान क्या निकला है? t का मान 6।